इंस्टाग्राम का सिर्फ एक पोस्ट मिर्जापुर 3 को फ्लॉप करा सकता है। अमेजॉन प्राइम वालों ने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है और ये लोग भी वही गलती कर रहे हैं जो कि सालार के मेकर्स ने किया था। और मुन्ना भैया का रोल प्ले करने वाले एक्टर देवेंदु शर्मा ने एक पॉडकास्ट में एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर दे दिया है मिर्जापुर सीजन 3 से रिलेटेड। बात करेंगे इन सारी बातों के बारे में डिटेल में, वीडियो को पूरा देख लेना। जब से मिर्जापुर का सीजन 3 अनाउंस हुआ है तब से ही फैंस का एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पर है और अमेजॉन प्राइम की तरफ से उस ग्लिम्स को रिलीज करने के बाद से तो बस पूछो ही मत, लोगों को सीरीज से मतलब नहीं है भाई, ट्रेलर रिलीज करो, हम लोग को ट्रेलर चाहिए मिर्जापुर 3 का। और भाई इसके मेकर्स बिल्कुल ऐसे घोड़े बेच करके सो रहे हैं, इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं है। ट्रेलर तो छोड़ो, साला एक पोस्टर तक रिलीज करने के लिए ये लोग रेडी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में अमेजॉन प्राइम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसा पोस्ट आया जिसके वजह से फैंस के सांस में सांस आ गई। बताता हूँ उसके बारे में भी, लेकिन उसके पहले तुम लोग बताओ कि मिर्जापुर के सीजन 3 का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या है, लोग उसके लिए सबसे ज्यादा क्यों एक्साइटेड हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि मुन्ना भैया सीजन 3 में होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या पार्ट 2 में वो एक्चुअल में मर गए थे या फिर नहीं मरे थे। 50 फैन थ्योरीज भी रिवॉल्व कर रही है मार्केट में, उसका हार्ट दाहिने साइड में था या फिर वो हम अमर हैं, हमें कोई मार नहीं सकता वाले डायलॉग्स एंड इस तरह की चीजें लेकर के लोग बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ एकदम बिल्कुल पीक पर है। और ऐसे में अमेजॉन प्राइम की तरफ से एक पोस्ट आता है। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं मुन्ना भैया का फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम, हमें कोई नहीं मार सकता। एंड इस पोस्ट के आने के बाद फैंस भी लाइक ओ माय गॉड वाओ मजा आ गया, मुन्ना भैया इज बैक। लेकिन भाई पूरी बात तो सुन लो, मैं बताता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था। इस पोस्ट के अगले ही दिन देवेंदु शर्मा का एक पॉडकास्ट आता है और उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बोला है, सुनो। I am not part of season 3 guys. I know it's a heartbreak, but all conspiracy theories which I have read, each and every one. And I really respect those conspiracy theories. They were legit conspiracy theories. But on Humans of Bombay, I shall declare that I am not part of Mirzapur season 3. अब तुम खुद ही देख लो, मेकर्स की तरफ से दो बिल्कुल अपोजिट बातें सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब तुम लोग क्या समझते हो वो कमेंट करके बताओ, मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोग को सलार मूवी याद है, उस मूवी की पूरी एक्साइटमेंट ही जो थी ना ऑडियंस के बीच में, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि उसमें यश होने वाले हैं। KGF 2 के बाद से ही इसको लेकर के रूमर्स बनने स्टार्ट हो गए थे कि KGF 2 में वो जो बच्चा था वही आगे चल करके सलार बन जाएगा। गली की माला लोग कंपेयर कर रहे थे, घड़ी की टाइमिंग मैच कर रहे थे, कंटेनर्स पर लिखे हुए नंबर्स मैच कर रहे थे, 50 अलग अलग थियरीज बन रही थी और वो थियरीज बहुत ज्यादा हद तक सही भी लग रही थी। वहां पर मेकर्स ने क्या किया, उन लोगों को क्लियर करना चाहिए, नहीं ये दोनों एक यूनिवर्स के पार्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया और ऐसे ऐसे हिंट्स देने लगे जिससे कि लोगों को और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि नहीं ये दोनों तो एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे साल तक जब तक पिक्चर आ नहीं गई ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ रहा, सब लोगों के बीच में मैटर ऑफ डिस्कशन रहा, इसके बारे में डिस्कशंस होते थे, फैन थ्योरीज बनते थे, बेसिकली मूवी की हाइप बढ़ते जा रही थी इसकी वजह से। एंड लास्ट टाइम में रिलीज के 15-20 दिन पहले उन लोगों ने आकर के बताया नहीं ये दोनों बहुत ही अलग अलग मूवीज हैं और इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। भाई इन चीजों को तुम लोग पहले भी तो कर सकते थे, नहीं, उन लोगों ने जानबूझ करके हवा दी इस चीज को, बातों को और बढ़ाया ताकि इस पर डिस्कशंस हो एंड मूवी की एक्साइटमेंट बढ़े लोगों के बीच में। ठीक वही चीज कर रहे हैं मिर्जापुर के मेकर्स भी। मिर्जापुर के मेकर्स को ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि मुन्ना भैया की हाइप मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा पोस्टर बना करके रिलीज कर दिया, आग में घी डाल दिया, इंटरनेट पर फिर से बातें चालू हो गई। ऊपर से देवेंदु शर्मा ने जाकर के बिल्कुल इसके अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया, बस वीडियो बन रहा है, तुम्हारे सामने प्रूफ है, सीरीज की हाइप बढ़ते जा रही है, ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक्चुअल में मुन्ना भैया सीजन 3 में होंगे या फिर नहीं होंगे ये तुमको कोई भी नहीं बता सकता। इवन जब ट्रेलर आएगा मैं तुमको लिख के देता हूं भाई, कुछ ना कुछ ऐसा उसमें टीज करने के लिए डाल देंगे जिससे फिर से डिस्कशन होने लगेगा कि मुन्ना भैया होंगे या फिर नहीं होंगे। ऐसा कुछ होगा ना जिससे लगेगा कि अरे हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ चालू हो जाएगा। वैसे अभी कुछ स्ट्रॉन्ग रूमर्स के अकॉर्डिंग हाँ मुन्ना भैया सीजन 3 का पार्ट होने वाले हैं, तो हाँ वो सीजन 3 में होंगे, भले ही छोटे मोटे रोल्स के लिए ही हो लेकिन डेफिनेटली वो होने वाले हैं। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, मिलते जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।